अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा बताने का ये मकसद है कि हम इस टेक्नोलॉजी से कहीं न कहीं आगे चल के जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं। तो हाँ, इस टेक्नोलॉजी के बारे में सारे बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में या इस समय ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़ की जा रही है, यूज़फुल है और हम कहीं न कहीं इससे जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं, आगे जुड़ेंगे। तो हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कोई इसमें महारत हासिल नहीं करना है या हमें कोई ऐसे इंजीनियर नहीं बनना है। बस हमें इसका बेसिक आना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर ये टेक्नोलॉजी जो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या एक्चुअल में कैसे काम करती है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एआई की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल ट्रेंड पर चल रहा है और हर कोई इसे यूज़ कर रहा है और क्रिएटिव बन रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से हम जनरल स्मार्ट से सुपर स्मार्ट बन सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम खुद एक अपना खुद का एक इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कैसे काम करता है, इसमें कौन-कौन से मॉडल्स आते हैं, ये कैसे बनता है, कैसे इससे काम किया जाता है, तो इसके बेसिक्स होते हैं। तो इसे सीखने के लिए इसमें जो है 3 कैटेगरीज़ आती है, इसे यूज़ करने के लिए, सीखने के लिए। इसे सीखना, सबसे पहले बता दें इसे सीखना क्यों ज़रूरी हो चुका है इस टेक्नोलॉजी को, कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हमारे सभी कामों को जो है आसान कर दिया है इसने। चाहे हमें एक ईमेल का रिप्लाई देना हो या हमें कोई एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना हो या कोई लेटर हमें लिखवाना हो या किसी फ़ोटो को एडिट वगैरह करवाना है या वीडियो हमें बनाना है, और उसके साथ हमें हमारी प्रॉब्लम जैसे फ्लो चार्ट्स बनाना है, डायग्राम्स बनाना है या किसी भी मेडिकल डायग्नोसिस हमें जनरल समझना है या हमारी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके बारे में हमें जो है एडवाइस लेना है या हमारी कोई रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट, उसे स्कैन करके उसके डायग्नोसिस के बारे में पता करना है। वही क्या है, तो ये सभी काम जो है आज एआई के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई एआई मतलब किस पर्टिकुलर काम के लिए कौन सा एआई मॉडल हमें यूज़ करना है, और प्लस उसके साथ-साथ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई कि कोई मॉडल हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस एआई मॉडल का यूज़ करना है और उसे कैसे यूज़ करना है, जिससे हमें यूज़फुल आउटपुट्स मिल सकें। तो हमें ये चीज़ें आना ज़रूरी है कि भाई हमारी कोई पर्टिकुलर, जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का या किसी रिलेटिव का मुझे ईमेल आया है या कोई मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो मुझे उसका कैसे अच्छे से अच्छा रिप्लाई देना है, या मुझे किसी टॉपिक पर या मेरे बच्चे के लिए या मुझे अपने काम के लिए या अपने ऑफ़िस के लिए कोई टॉपिक मिला है, तो उस पे कैसे एआई से प्रेज़ेंटेशन मुझे बनवाना है। उसमें मुझे कुछ डायग्राम्स वगैरह जोड़ना है, तो कैसे मुझे उसमें डायग्राम्स एआई से जनरेट करवाना है। और उसके साथ-साथ जो है मेरी कोई प्रॉब्लम्स हैं या मुझे कोई नॉलेज गेन करना, तो कैसे मैं एआई से अपनी क्वेरीज़ दूँ और कैसे उससे मैं अपने आउटपुट्स लूँ। तो ये चीज़ें मुझे आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि एआई सीखना हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है कि एआई को कैसे यूज़ करना है और कैसे उससे अपना काम निकालना है। नहीं तो जनरली क्या है, हम इस टेक्नोलॉजी को यदि नहीं सीख पाएँगे, तो हमारी कंडीशन सेम वैसी होगी जैसे आज हम देखते हैं कि हम कहीं पर खड़े होते हैं और कोई पर्सन आता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है, पर्ची पे एक नंबर होता है, वो बोलता है भैया एक नंबर लगा दो। तो हम क्या बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखते हैं, बोले यार हाथ में मोबाइल भी है और सब चीज़ है, उसके बाद भी उसे नंबर लगाते नहीं हैं, हम उसकी हेल्प कर देते हैं। तो आने वाले समय में कहीं हमारी ऐसी कंडीशन नहीं बने कि भाई कि हमारे पास मोबाइल्स भी है, स्मार्टफ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, मगर हमें एआई यूज़ करते नहीं आ रहा, तो हम किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं भैया ये ईमेल का रिप्लाई हमें लिख के दे दीजिए। तो ये कंडीशन हमारी नहीं बने, तो इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई एआई जो है हमें कैसे सीखना है, कैसे सीखना ज़रूरी है, उसे क्यों सीखना चाहिए। तो ये जो एआई लिटरेसी है, एआई लिटरेसी को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, या किया जा चुका है इसमें।
पहला पार्ट जो है, इसकी फर्स्ट स्टेप जो पहले पार्ट्स में वे लोग आते हैं जो जनरल इसको अपने जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे चैटिंग करना है, मैसेजेस भेजना है, वीडियो कॉलिंग करना है, या जीमेल में ईमेल वगैरह देखना, तो ये क्या जनरल यूजेस है। तो इसमें इस कैटेगरी में वे लोग आएंगे जो केवल एआई के बारे में, भाई कि एआई क्या होता है, एआई कैसे बनता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और एआई से हम अपना कैसे काम निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो एआई को प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, जैसे कोई लोगो डिज़ाइनर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, या कोई ईमेल क्रिएशन है, कोई प्रेजेंटेशन मेकर है, या कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई वेब डिज़ाइनर है, कोई ऐप डिज़ाइनर है, तो वो कैसे इससे अपना काम ले सकता है। तो ये दूसरे कैटेगरी में प्रोफेशनल लोग आएंगे जो इनको एआई मॉडल से अपने काम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं। तीसरी टॉप कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो इन एआई मॉडल्स को बनाने का बिल्ड करने का काम करेंगे। जैसे कोई एआई मॉडल है, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, किसी कंपनी की कोई प्रॉब्लम है, या पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स है, या कोई वर्क ऐसा है जिसे आप एआई से आप करवाना चाहते हो, तो उसके लिए एआई मॉडल डिज़ाइन करेंगे। ये एआई इंजीनियर होंगे। एआई एजेंट बनाना है, जनरेटिव एआई बनाना है, उससे कैसे एपीआई से जो है वो एक एआई मॉडल से एक एआई एजेंट को कनेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ ये इस कैटेगरी में प्रोफेशनल हाई प्रोफेशनल लोग आएंगे जो एआई डिज़ाइन का काम करेंगे, जो एआई एजेंट बनाएंगे, जनरेटिव एआई बनाएंगे और उसे आम लोगों की यूज़ करने के लिए देंगे। तो हमें जो है कोई बहुत बड़ा एआई इंजीनियर नहीं बनना है, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। जनरली हमें ये समझ में आना चाहिए कि एआई को कैसे यूज़ हमें करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कैसे आने वाले समय में एआई हमारे डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। मैंने जो है बहुत सारी वर्कशॉप ज्वाइन करी है, तो उसमें जो डिस्कशन होते हैं, मतलब एआई से, भाई एआई कैसे बना, या एआई आगे आने वाले समय में कैसे काम करेगा, या एआई का यूज़ क्या होगा। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई जिसे सुनकर मैं भी तो दंग रह गया कि एआई इतना एडवांस हो जाएगा आगे जाकर, जो इंसानों को अपनी जगह से हिलने नहीं देगा और सारे काम कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्कशन में मैंने सुना था कि एआई आने वाले समय में हर व्यक्ति से, आपके पास जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पर आप देखते हैं कि आप चैटिंग करते हैं। पहले क्या होता था कि जिसे किसी से मिलना रहता है हमें, तो हम पर्टिकुलर चलो यार हफ्ते में एक बार संडे के दिन उसके दोस्त क्या चलते, उससे हालचाल पूछ लेते हैं उस सबके। मगर जब से व्हाट्सएप आया है, जब से क्या हुआ है कि हमने जाना छोड़ दिया, हम केवल घर पे बैठे रहते हैं, हमारे पास टाइम मिला जब भी तो हम उस पर मैसेज डाल देते हैं, भाई कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम। तो रिप्लाई देता, भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, वालेकुम सलाम। तो आने वाले समय में क्या होगा कि यदि कोई हम ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं कि भाई जैसे कोई मसला है घर में दो पक्षों का, तो वो आपस में कोई मीटिंग डिसाइड करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर स्थान पर, तो उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपना जो एआई जैसे व्हाट्सएप वैसे ही खुद का एक एआई एजेंट होगा, एआई एजेंट सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा कि दूसरे वाले जो पर्सन है उसके या दूसरे 3 पर्सन से मीटिंग करना, तो उनके ये एजेंट, हम घर में सोते रहेंगे तो ये तीनों एआई एजेंट, जो चारों एआई एजेंट आपस में बात कर लेंगे। हमने उसको टॉपिक दे दिया कि भाई इस टॉपिक में उनसे जाके बात करो, तो वो जाके एआई एजेंट ऑनलाइन उनसे बात करेगा, हम भले सोते रहेंगे घर में, और वो मीटिंग करके हमें कंक्लूजन बनाकर दे देगा कि भाई आप जो मीटिंग करने जा रहे हो या आप जो मीटिंग करोगे उसका ये कंक्लूजन है, तो आप सोच लीजिए। तो ये सोचिए इतना पावर, मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हमारी मीटिंग वर्चुअली वहाँ हो चुकी होगी और हमें रिजल्ट भी मिल चुके होंगे कि इस मीटिंग का ये रिजल्ट है, तो हमें जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा यूज़ केसेस मैंने ये सुना था कि हम लोग देखते हैं कि आजकल हम मॉल में जाते हैं, भाई मॉल में जाते हैं तो क्या होता है कि हम पर्टिकुलर मॉल के रैक पे जाते हैं, भाई जैसे हमें हेल्थ आइटम्स चाहिए, या प्रोटीन आइटम्स चाहिए, या कॉस्मेटिक चाहिए, या ग्रोसरी चाहिए, तो हम उस सेल पे जाके हमारे आइटम चूज़ करते हैं, है ना। तो आने वाले समय में क्या होगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम, एआई जो है रिकमेंडेशन सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट रिकमेंडेशन सिस्टम का होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजोन पे जाते हैं, जैसे हमने कोई मोबाइल को चूज़ करा, तो उस पर्टिकुलर मोबाइल से संबंधित नीचे आपको आइटम्स दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई इसका ये स्क्रीन गार्ड ये है, इसके ईयरबड्स ये हैं,
इसका ये बैक कवर ये है। तो ये क्या है, मतलब हमने एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करा और उसने उससे रिलेटेड या रिलेवेंट आइटम्स हमें दिखाना शो कर दिए। तो एक रिकमेंडेशन, मतलब वो रिकमेंड कर रहा है कि भाई इससे रिलेटेड, इससे जो जुड़ी चीज़, इससे यूज़फुल चीज़ें ये भी हमारे पास है, आप चाहो तो इसे ले सकते हैं। तो वही रिकमेंडेशन सिस्टम जो आने वाले मॉल में होगा कि हम जाएँगे केवल वहाँ जाकर हम जो है जैसे कोई ज़्यादा एज का पर्सन है, तो ज़्यादा एज का पर्सन यदि जाएगा तो वो रेग उसके उसे स्कैन करेगी, उसका एज का पता लगेगा, ऑटोमेटिकली आइटम्स उसके सामने आना शुरू हो जाएँगे। जैसे हेल्थ प्रोटीन है, जो ओल्ड एज के लोगों को जो भी चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ें उनके सामने शुरू हो जाएँगी। यदि कोई यंग पर्सन है, जब जाएगा तो उसे कैमरा स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो यंग पर्सन में जो चीज़ें यूज़ की जाने वाली है, कॉस्मेटिक है, हेल्थ ड्रिंक्स है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो ऑटोमेटिक सामान उसके सामने देखने में आ जाएँगी। तो ये रिकमेंडेशन, तो ऐसे-ऐसे बड़े काम होने वाले हैं आजकल। आप यदि बीमार हैं घर में, यदि ये मान के चलिए कि रात के 12 बजे यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो आपने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी है, वो स्मार्ट वॉच से आपको एक आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल रहेगा, उस नियरेस्ट हॉस्पिटल पे एक मैसेज जाएगा कि आपकी लोकेशन जाएगी और आपकी हेल्थ रिपोर्ट जाएगी, भाई इसे ये प्रॉब्लम हुई है। और उस डॉक्टर को रात को 12 बजे या जब भी जो भी टाइम रहेगा, उस पे एक मैसेज जाएगा और हॉस्पिटल पे मैसेज जाएगा, तो वहाँ का सारा स्टाफ अलर्ट हो जाएगा और डॉक्टर भी अलर्ट हो जाएंगे। डॉक्टर जो है तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचेगा और वो सबको अलर्ट करेगा, आपको एम्बुलेंस आएगी, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके घर के मेंबर्स जो हैं वो उसे एम्बुलेंस, यदि ज़्यादा हेल्थ इशू बनता है तो उसे ओके करके लेके जाएंगे, नहीं तो आप एम्बुलेंस वापस चले आएगी। तो घर वालों को परेशान होना चाहिए। तो ये ऐसे काम जो हैं वो आने वाले समय में एआई से होने वाले हैं। तो हम क्यों इससे दूर रहें या हम क्यों इससे कटे रहें? हमें कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एआई इंजीनियर नहीं बनना, मगर हमें ऐसे बेसिक पता होना चाहिए कि भाई इस एआई को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मुझे कोई एक शायरी लिखवाना है या कविता लिखवाना है या ईमेल का रिप्लाई लिखवाना है या मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पीपीटी बनवाना है या कोई डायग्राम बनवाना है या कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है या मुझे अपने बच्चे का होमवर्क है उसे कैसे करवाना है। यदि कोई यूट्यूब वीडियो है, मुझे अंग्रेज़ी में है, मुझे हिंदी में यदि उसका कंजर्वेशन चाहिए, तो कंजर्वेशन में कैसे हिंदी में ले सकता हूँ, उसकी समरी कैसे ले सकता हूँ। यदि मेरे पास कोई 8 पेज की पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं 4 लाइन में उसकी समरी चाहता हूँ, तो कैसे मैं उसकी समरी बना सकता हूँ, कैसे मैं उससे क्वेश्चन आंसर निकाल सकता हूँ, कैसे मैं अपनी एआई से अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये सब काम हम तब कर पाएंगे जब हमें एआई के बेसिक्स पता होंगे। एआई के बेसिक्स क्या है? एआई के बेसिक्स सिंपल है, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा, भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, एंटीवायरस क्या होते हैं, नेट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिक्स हमने पढ़ा। कोई हम इंजीनियर नहीं बने या कोई हमने पीएचडी नहीं करी, पर हमें बेसिक पता थे तो आज हम इन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। उसी तरह से हमें एआई का भी बेसिक्स पता होना चाहिए, भाई एआई है क्या, एआई होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एआई के टाइप क्या होते हैं, एआई कितने प्रकार के होते हैं, एआई कैसे बनाया जाता है, एआई को कैसे बनने में क्या लगता है, उसे किस लर्निंग के थ्रू ट्रेन किया जाता है, कैसे ट्रेन होता है, और उसके बाद बनने के बाद ये कैसे डिप्लॉय होता है, और डिप्लॉय होने के बाद वो कैसे उस एआई मॉडल को हम किसी एआई एजेंट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरेटिव एआई क्या है, एआई एजेंट क्या है, एजेंटिक एआई क्या है। और उसके साथ साथ जब कोई एआई मॉडल बन जाता है, जब हमें अवेलेबल रहता है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल वर्ड है, ग्रोक एआई है और पर्प्लेक्सिटी है, क्लाउडा है, बहुत सारे एआई अलग अलग कामों को करने के लिए बने। तो किस एआई से हमें कौन सा काम करवाना है, भाई जैसे मुझे ईमेल का रिप्लाई देना है या मुझे कंटेंट राइटिंग करवाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है या किसी इमेज के बारे में मुझे क्यूरीज चाहिए, मुझे बच्चों को, तो मुझे कौन सा एआई मॉडल चूज़ करना है, ये हमें आना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमने ये चूज़ कर लिया कि भाई एआई मॉडल कौन सा हमें यूज़ करना है, तो उसके बाद ये आना चाहिए कि उस एआई मॉडल से हमें कैसे अपना काम निकालते आना चाहिए। मतलब कि कैसे हम हमारी प्रॉब्लम्स को उस एआई मॉडल्स को दें इनपुट के रूप में,
और उससे हमारे अनुसार या हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सफिशिएंट हमें एक आउटपुट बनाकर दे। तो ये जो कम्युनिकेशन हमें एआई से मॉडल से करना है, इस कम्युनिकेशन स्किल्स को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बेसिक्स आना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे हम जो है वो एआई मॉडल को समझाएं, ये एआई मॉडल्स को बताएं, और फिर एआई मॉडल्स हमारी दी गई प्रॉब्लम्स, हमारे दिए गए जो क्यूरीज है, हमारे दिए गए जो रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर कैसे हमें आउटपुट जनरेट करके दो। तो ये स्किल्स होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये भी हमें आना चाहिए, मतलब इतना बेसिक तो हमें आना चाहिए। तो आने वाले समय में एआई मॉडल्स को यूज़ कर पाएंगे या उसे समझ पाएंगे। जनरली ये समझते हैं। अब शुरू करते हैं हम कि बेसिक्स में आपको बताता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुके है कि भाई एआई क्या है। एआई का मतलब एक एक मान के चलिए आपकी फर्स्ट स्टेप है ये, कि आप इस वीडियो को देख के आप कोई बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं करेंगे या कोई बहुत बड़े इंजीनियर या बहुत बड़े ज्ञाता एआई नहीं बन जाएंगे, मगर ये बेसिक जो है, ये बेसिक शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आप यदि आप समझ लेंगे तो आप यूट्यूब, किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप तो किसी भी पर्टिकुलर मेरे टॉपिक जो बताऊँ उस पर आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप उसके बारे में गहराई से जान सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब ने, नेट ने हर चीज़, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इतना आसान कर दिया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आज मैंने जो एआई सीखा है, ये मान के चलिए मैंने कम से कम 1 से ज़्यादा दर्जन जो है वो एआई वर्कशॉप ज्वाइन करी है। उसके साथ साथ 1 से ज़्यादा दर्जन सर्टिफिकेट्स मेरे पास। आज से 6 महीने बाद मैं भी ज़ीरो था एआई, मगर वर्कशॉप ज्वाइन करके यूट्यूब पे सीख के आज इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एआई की किसी भी फील्ड्स के, किसी भी शोबे के बारे में आप जानकारी चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, और किसी भी एआई मॉडल्स को आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। और कोई मेरे पास यदि आता है एआई मॉडल्स, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये किस लर्निंग के थ्रू बना है और किसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप देखते हैं कि आप एक वीडियो को क्लिक करते हैं तो उससे जुड़े हुए और वीडियो एक जैसे सेम वीडियो दिखना शुरू हो जाती है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, मेटा एआई द्वारा बनाया गया रिकमेंडेशन सिस्टम है, जो आप जो भी चीज़ देखते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाता है। जैसे ही अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जो भी आप चीज़ सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको नीचे दिखाता है। यूट्यूब पे यदि आपने कोई वीडियो देखा है तो आप यूट्यूब से यदि आप फेसबुक पे जाओगे तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो देगा। तो ये क्या रिकमेंडेशन सिस्टम, एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड एआई जो है आपको रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा सभी चीज़ों का नॉलेज देते हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं कि एआई एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि इंसान द्वारा बनाई गई एक ऐसी सोचने समझने की क्षमता जो सॉफ्टवेयर और मशीनों में स्थापित की जाती है, इंस्टॉल की जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। मेन चीज़ क्या होता है कि इंटेलिजेंस जो है हम इंसानों में देखते हैं। हम इंटेलिजेंस मतलब होता है कि हमारी मानसिक कैपेबिलिटी, हमारी मानसिक एबिलिटी जो होती है, मतलब कि ये इंटेलिजेंस है मेरा। मतलब मेरा इंटेलिजेंस क्या है कि भाई मैं ऑफिस में जो है अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ मेरी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से या अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरा इंटेलिजेंस है। अब ये इंटेलिजेंस मुझ में आया कहाँ से? भाई इंटेलिजेंस जो है इंसान में पैदा हो सकता तो आता नहीं। तो इंटेलिजेंस जो इंसान में बनती है, उसकी मानसिक कैपेबिलिटी, मानसिक एबिलिटी बनती है, ये बनती है सीखने से। हम सीखते कैसे हैं? हम सीखते हैं, हमारे पास जो लेक्चर, हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं या जो बुक्स होती हैं हमारी, या जो हमारे डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घटती है, हम उस पर ट्रायल और एरर के बेसिस पे सीखते हैं। मतलब कि हम पहले ट्राई करते हैं, उसमें कोई गलतियाँ होती हैं तो उस गलतियों के आधार पर फिर हम और ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद फिर जो काम ठीक हो जाता है तो उसको हम गेन करके रख लेते हैं। तो ये एबिलिटी हमारी दिन ब दिन बचपन से लेकर स्कूल के समय तक, कॉलेज के समय तक, या हम मैच्योर हो जाते हैं, या हम पूरा पीरियड जो सीखने में हम लोग सीखते चले जाते हैं और अपनी एबिलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हमारा इंटेलिजेंस जो है
वो बढ़ता चला जाता है। वही पहले हमें हिंदी नहीं आती थी, हिंदी सीखी, पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी सीखी, पहले हमें मैथ्स नहीं आता था, मैथ्स नहीं सीखा, पहले हमें लोगों से बात करना नहीं आता था, हमने बात करना सीखा, लोगों से हमें बिहेवियर करना नहीं आता था, हमें जो है फ्रेंडशिप करना नहीं आती थी, हमें जो है रिश्तेदारी निभाना नहीं आता। हम सब ने ये देख देख के, सुन सुन के, समझ समझ के सीखा। तो ये हमारा क्या है, इंटेलिजेंस है ना। किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास बहुत हाई इंटेलिजेंस होता है। तो इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से इंटेलिजेंस गेन करता, अपना बनाता है। वैसे ही मशीनों में, मशीन मतलब आप कंप्यूटर से ले लें, लैपटॉप ले लें, या स्वचालित वाहन ले लें, ऑटोनमस व्हीकल्स जैसे स्मार्ट कार ले लें, तो ये इनमें इंटेलिजेंस बनाया जाता है। मतलब इंसानों जैसी सोचने समझने की क्षमता, उसमें सीखने की क्षमता, और अपना नॉलेज बनाने की क्षमता, और नॉलेज के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, ये बनाई जाती है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब मशीनों में इंसानों जैसे सीखने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, और उसके साथ साथ जो है कोई नई प्रॉब्लम आती है तो हमने जो सीख रखा है पास्ट डाटा से, उस पास्ट डाटा के आधार पर हम नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता। तो ये एबिलिटी को हम जो मशीनों में डाली जा रही है, डेवलप की जा रही है, जो कंप्यूटर्स में जो बिल्ड की जा रही है, इस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, मतलब कि अभी भी जो है, मतलब कि हम कहते हैं कंप्यूटर, मतलब एआई आ गया है, वो तो इंसानों को पीछे छोड़ देगा, ऐसा नहीं। ये एआई की जो एज, मतलब एआई की जो जनरेशन है, मतलब एआई समझ में आ गया आपको कि वही एआई होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, मशीनों द्वारा इंसान जैसी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता की नकल करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। मतलब ये 3 जनरेशन हैं, जो वो जैसे कंप्यूटर की जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन में छोटे बड़े कंप्यूटर्स आए, फिर माइक्रोचिप्स आए, फिर मिनी माइक्रो आया। तो जैसी उसी तरह से ये एआई की जनरेशन्स हैं। जैसे पहली जनरेशन जो है वो नैरो एआई कहलाती है। मतलब जो अभी हम जिस एआई को यूज़ कर रहे हैं, वो एआई जो है वो नैरो एआई है, एनजीआई। मतलब नैरो एआई, उसके बाद सेकंड जनरेशन आएगी एजीआई, जनरल एआई, तो थर्ड जनरेशन आएगी सुपर एआई। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, वो नैरो एआई यूज़ कर रहे हैं। नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई से मतलब ये होता है कि ऐसे टूल्स, ऐसे ऐप्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो इंसान से कई बेहतर तरीके से उस स्पेसिफिक टास्क को कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गामा एआई जो है वो प्रेजेंटेशन बनाता है। उसका काम केवल प्रेजेंटेशन बनाने का ही है, वो अदर्स फोटोग्राफी या कंटेंट राइटिंग ये काम नहीं करेगा। तो ये गामा एआई जो है, जो प्रेजेंटेशन बनाता है, वो इंसानों से कहीं बेहतर तरीके से बनाता है। जैसे चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग का काम करता है, या इमेज जनरेशन का काम करता है, या आपके क्वेश्चन आंसर का काम करता है, मगर यह दूसरे पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते। जैसे वेब डिज़ाइनिंग का काम करना है आपको, या कोई अदर्स लोगो डिज़ाइनिंग का काम करना है, या फिर डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, तो ये काम नहीं कर सकता। तो हर पर्टिकुलर एआई एक स्पेसिफिक, एक विशेष काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें इसकी महारत इंसान से कहीं बेहतर है। तो ये कहलाता है नैरो एआई, जो किसी एक काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। जैसे गूगल, वर्ड वगैरह, क्लाउड पर सब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए गए। तो ये हमें सीखना है कि भाई कि किस एआई से कौन सा काम हमें करवाते आना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में होता है एजीआई, जनरल एआई। जनरल एआई की जो है अभी एआई पे काम चल रहा है, मतलब इस पर शोध चल रही है। अभी इस पे साइंटिस्ट इसके बारे में जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली स्टेप ये रहेगी। तो ये जनरल एआई क्या होंगे?
ये जनरल एआई ये होंगे कि अभी 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 नैरो एआई जो है एक विशेष पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक एआई टूल बनाया गया है। ये जनरल एआई में ये होगा कि एक ही एआई टूल, जैसे फॉर एग्जांपल नैरो एआई का एग्जांपल देता हूँ कि एज अ डॉक्टर है, तो डॉक्टर केवल जो हेल्थ इशू के डायग्नोसिस के बारे में ही काम करता है, मतलब कि आपके स्वास्थ्य को ठीक करने से संबंधित काम। एक पेंटर जो है वो पेंटिंग करने का ही काम करता है, एक टीचर जो है वो पढ़ाने का ही काम करता है, एक वकील है जो लॉ सॉल्यूशन है उस पर ही काम करता है। तो ये इन्हें एआई समझे कि लॉ एआई, डॉक्टर एआई और पेंटर एआई और कारपेंटर एआई, टेलर एआई। वैसे ही आपके जब ये एक ही व्यक्ति जब सभी काम को करने लगेगा, जैसे एक आदमी जो है वो टेलरिंग का काम भी कर रहा है, कर सकेगा, एक आदमी जो है वो एमबीबीएस पढ़ाई भी करके डॉक्टर डायग्नोसिस के बारे में आपको बता सकेगा, लॉयर का काम भी कर सकेगा। तो जब ऐसे एआई बनाए जाएंगे जो एक एआई सभी कामों को करेगा इंसान से बेहतर तरीके से, उसे जनरल एआई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरल एआई। मतलब एक एआई मॉडल जो है वो सभी कामों को करने में सक्षम होगा इंसान से भी ज़्यादा, तो वो जनरल एआई की कैटेगरी में जाएगा। यहीं से शुरुआत होती है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करना शुरू करेगा, मानवता को इफेक्ट करना शुरू करेगा यहाँ से। मतलब जो है हो सकता है जॉब्स वगैरह भी जाए बहुत से, या बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो, तो आगे के मसले। इसके लिए एथिक्स और गाइडलाइंस और लॉ बनाए जा रहे हैं एआई के, जिनमें इनको कंट्रोलिंग किया जाता है, कैसे एआई डेवलप किए जाएंगे, उसके रूल गाइडलाइंस क्या होगी, उसके एथिक्स क्या होंगे, जिसके हिसाब से जो है वो केवल एआई इंसान की हेल्प करने तक ही सीमित रहे, एआई की जो है हेल्प करने तक सीमित रहे, उससे आगे बढ़कर ना सोचें। तो ये इन पर काम चल रहा है लॉ पे। और दूसरा आता है, तीसरा होता है सुपर एआई। सुपर एआई जो है वो ऐसे एआई होंगे जो हर काम को करने में सक्षम होंगे। जैसे मैंने बताया, एक आदमी जो है वो डॉक्टर का भी काम करता है, एक आदमी जो है वो लॉयर का भी काम करता है, एक ही आदमी टेलरिंग का भी काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है। वैसे एआई मॉडल्स होंगे जो सारे कामों को एक ही मॉडल्स कर सकेगा। ये एआई का जो है, ये मान के चलिए, एक तरह से मान के चले तो अ, आगे आने वाले समय में बहुत सी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बहुत से काम आसान भी हो सकते हैं, इंसान के जो हेल्थ इशू बहुत सारे जो सॉल्व भी कर सकता है, और आने वाले समय में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी खड़े हो सकते हैं जो इंसानी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस और एथिक्स पर काम चल रहा है इसको बनाने से पहले। ये एआई जो होंगे सुपर एआई, ये मतलब कि अपने अस्तित्व को, अपने जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को महसूस करेंगे कि भाई हम जो हैं वो, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि हम जो है वो रोबोट्स भी हैं, हम इंसानों से बेहतर भी काम कर रहे हैं, फिर ये इंसान जो है वो हम पर क्यों हमें कमांड दे रहे हैं, हम इन्हें क्यों नहीं कर, मतलब ये इनसे हो सकता है कि ये इतनी एबिलिटी इनमें डेवलप हो जाए। और यहाँ तक हो सकता है, मैंने एक वर्कशॉप में सुना है कि यहाँ तक हो सकता है कि ये खुद के रिलीजन्स, मतलब खुद का एक धर्म भी बना सकते हैं कि भाई हम रोबोटिक्स हैं तो हमारी रोबोटिक कास्ट ही है और हम इंसानों के लिए ये काम करेंगे, ये हमें कर। तो इन पे सोच चल रहा है, काम चल रहा है कि एक पॉसिबिलिटी जो है बताई गई है, एक जो है बताया गया है कि ऐसा हो सकता है। मगर इस पर यदि काम किया जाएगा लॉ वगैरह पे, एथिक्स वगैरह पे, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत सी कम हो सकती है ना। तो ये 3 टाइप मैंने आपको बताया कि एआई के 3 टाइप्स होते हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। अब एआई मॉडल जो बनाए जाते हैं, मतलब कि एआई मॉडल्स कैसे बनते हैं। अब ये एआई मॉडल्स मेन चीज़ जो एआई मॉडल्स बनाने का जो काम होता है, मतलब जैसे चैट जीपीटी बना, ग्रोक एआई बना, गूगल बार्ड बना, तो ये बना कैसे? तो ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ब्रांचेस होती है, जैसे मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में वे एआई मॉडल डिज़ाइन किए जाते हैं जो किसी एक विशेष स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिज़ाइन, जैसे भाई इस ईमेल स्पैमिंग का जो ईमेल
मैपिंग का जो टूल्स होता है कि भाई फ्रॉड, आपको कोई कॉल आते हैं या कोई ऐसा धोखेधड़ी वाला मैसेज या ईमेल आता है तो उसको पहचानना, उसको आपको अलर्ट करना। तो ऐसे जो स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं एआई मॉडल्स, वो मशीन लर्निंग में बनते हैं, जो किसी एक विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर एआई मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में वे एआई मॉडल डिज़ाइन किए जाते हैं जो एक समय में एक से अधिक काम को करने में सक्षम होते हैं। जैसे आप कंटेंट राइटिंग में भी काम करेगा, आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाने का भी काम करेगा, आपके लिए ईमेल रिप्लाई का भी काम करेगा, आपके लिए जो है बहुत सारे कामों को करने में सक्षम होता है। तो ये इसके लिए क्या होता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मशीन लर्निंग में तो ये है कि एक छोटे कंप्यूटर पे एक पाइथन प्रोग्रामिंग द्वारा जो है आसानी से उसे डिज़ाइन करके एक स्पेसिफिक टास्क के द्वारा उसे बना नहीं सकता। मगर जब बड़े कामों को करवाना है, एक से अधिक कामों को करवाने से चैट जीपीटी करता है, ग्रोक एआई करता है, गूगल बार्ड करता है, क्लाउडा करता है, आपका परप्लेक्सिटी करता है। तो ये एआई एक से अधिक कामों को करते, तो इनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होना, और बड़े प्लेटफॉर्म के साथ साथ इनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है। तो इसके लिए डीप लर्निंग की आवश्यकता होती है। डीप लर्निंग मतलब गहन शिक्षा की, मतलब गहन प्रशिक्षण की, इन्हें मॉडल्स को जो डीप में जाकर प्रशिक्षित किया जा सके, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। और तीसरा आता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि ये जो एनएलपी है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए छोटे कंप्यूटर पे एक साधारण प्रोग्रामिंग द्वारा इसे एक आप एआई मॉडल बना सकते हैं या बनाए जाते हैं। बड़े कामों के लिए, बड़े सोर्सेज के लिए, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े एआई मॉडल बनाए जाते हैं, जैसे एलएलएम है आपका, चैट जीपीटी है। एलएलएम मॉडल जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक एआई, गूगल बार्ड, ये सब एलएलएम होते हैं। ऐसे बड़े बड़े मॉडल जो बनाने के लिए डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है एनएलपी, मतलब कंप्यूटर साइंस के तीसरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीसरी ब्रांच होती है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने जो है वो एआई को यूज़ करना बहुत ही आसान कर दिया है। ये एनएलपी क्या होती है? एनएलपी ये होती है कि इंसान द्वारा जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, चाहे आप उर्दू में बोलते हो, चाहे आप मराठी में बोलते हो, चाहे आप हिंदी में बोलते हो, चाहे आप किसी भी जर्मन में या किसी अदर्स लैंग्वेज से आप रिलेटेड हैं, तो आप उस लैंग्वेज को बोलकर या लिखकर यदि आप किसी एआई मॉडल को देंगे तो उस लैंग्वेज को समझता है एआई मॉडल, और समझने के बाद उसी लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये जो एबिलिटी होती है एआई की, इसे एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जो हम बोलते हैं, कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, मशीन की लैंग्वेज जो होती है, वो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज मतलब जैसा आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, बेसिक्स में, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 से मिलकर बनती है। 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है, और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन है। तो इन दोनों डिजिट से मिलकर मशीन जो लैंग्वेज है वो बनती है, और कंप्यूटर इसे ही समझता है। तो ये कंप्यूटर तो समझेगा, मगर हम कैसे समझेंगे? भाई मशीन लैंग्वेज तो हम उसे कमांड दे नहीं सकते 0 और 1 में। तो ये 0 1 की जगह जो है इसमें एबिलिटी जोड़ेगी एनएलपी, लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब हम जो इसे देते हैं, हम जो उसे थॉट देते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं, जो भी टेक्स्ट देते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में देते हैं। जैसे उर्दू है, अंग्रेजी है, पारसी है, बोधी है, बंगाली है, उसमें हम जो भी देंगे वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीनी लैंग्वेज में उसे समझेगा, उस पर रिप्लाई बनाएगा, और रिप्लाई बनाने के बाद जो है वो हमारी जिस लैंग्वेज में हमने उसे क्वेश्चन दिया है, क्वेरी दी, उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो ये जो एबिलिटी है इसे एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी के द्वारा आपके एआई मॉडल डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे चैट जीपीटी है आपका, गूगल बार्ड है, और जो है क्लाउडा है, और अदर्स जो है एआई मॉडल। अब एआई मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है? मतलब ये जो मशीन लर्निंग आपने देख ली, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी, तो किसी भी एआई मॉडल
को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो डाटा साइंस का होता है। डाटा साइंस के बारे में आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। डाटा साइंस एक्चुअल में होता है क्या है, मतलब किसी भी एआई मॉडल को जब ट्रेन करना है या किसी भी एआई मॉडल को जब कोई चीज़ या स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड डाटा हमें उसे देना होगा। जैसे हम इंसान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेलिंग का काम सीखना है फॉर एग्जांपल, तो टेलिंग का काम सीखना है तो मुझे सबसे पहले किसी टेलर के पास जाना होगा, उससे रिक्वेस्ट करनी होगी भाई मुझे टेलिंग सीखना, मुझे टेलिंग सिखाओ। तो वो क्या है, आपको डाटा देगा। डाटा मतलब पहले बताएगा कि भाई ये ऐसे कटता है या ऐसे जो है, मतलब शर्ट ऐसे काटी जाती है, पैंट ऐसे काटी जाती है, कपड़ों को ऐसे सिला जाता है। तो ये क्या होता है, डाटा होता है। तो उस डाटे के हिसाब से वो क्या करता है, न्यू पर्सन उस डाटा को ऑब्जर्व करता है, उसे सीखता है, उससे गलतियाँ भी होती हैं। उस गलतियों को ट्रायल और एरर बेसिस पे, मतलब यदि गलती होती है तो जाता है उस गलतियों को सुधारता है, और सुधारने के बाद जो है उस सुधारने के बाद अपना एक नॉलेज गेन करता है, और यदि कोई प्रॉब्लम या कोई गलती होती है उस गलती को सुधारता है। और जो नॉलेज गेन करता है वो उसके पैरामीटर्स होते हैं। वो उसका नॉलेज जो है पैरामीटर्स, मतलब हर एक गलती को ठीक करने पर जो उसका एक बढ़िया काम होता है वो उसकी स्किल्स बनता है, उसका स्किल्स बनता चला जाता है। उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं कि हर उसके पैरामीटर्स बनते चले जाते हैं। जब 1 साल बाद 2 साल बाद जब हर स्टेप्स को पार कर चुका होता है, चाहे वो शर्ट्स बनाना हो, चाहे वो पजामा कुर्ता बनाना हो, चाहे वो आपकी पेंट्स बनाना हो, चाहे वो सूट बनाना हो, तो हर स्टेप्स को जब वो ट्रायल और ऐसे एरर के बेसिस पे सीख चुका होता है, तो उसको जो है उसके जो पैरामीटर्स, उसके जो स्किल्स बनते चले जाते हैं, मतलब उसके जो पैरामीटर डाटा पॉइंट्स उसके दिमाग में बनते चले जाते हैं, तो वो उसका जो नॉलेज होता है बिल्डअप होता है, पैरामीटर्स होते हैं, वो उसकी इंटेलिजेंस कहलाता है। और उसके आधार पर ही वो कहलाता है कि भाई ये एक सूट स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर बहुत महारत हासिल है, किसी भी चीज़ का आसानी से इलाज कर देता है, या ये बहुत बढ़िया पेंटर है, बहुत बढ़िया पेंटर बनाता है, इसी की बात चले। उसी तरह से जब किसी एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है तो हमें उसे डाटा देना होता है, फास्ट डाटा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मैं आपको समझाऊं कि जब हम किसी मतलब ये डाटा साइंस जो होता है, वो डाटा साइंस में ही ये डिसाइड किया जाता है कि कोई एआई मॉडल जो हम बनाने जा रहे हैं या बनना है, उस एआई मॉडल्स में डाटा क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जो केवल कंटेंट राइटिंग का काम करेगा, जैसे ईमेल लिखना है, शेर शायरी लिखना है, ब्लॉग पोस्ट लिखना है, इमेज कैप्शंस लिखना है, किसी प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन लिख के देना है। तो मुझे ये सारा डाटा कहीं से कलेक्ट करना होगा, कहीं से वेबसाइट्स पे जाना होगा या किसी की हार्ड ड्राइव से लेना होगा, मुझे बहुत सारे पीडीएफ कलेक्ट करने होंगे, बहुत सारी फाइल्स, वर्ड की फाइलें कलेक्ट करना होगा, जो भी मेरी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डाटा से। और उस डाटा को जो है मुझे एआई को ट्रेन करने के लिए देना होगा, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसे देना होगा। और उसमें मुझे ये भी सेट करना होगा उस एआई मॉडल में प्रोग्रामिंग द्वारा कि मैंने जो आपको डाटा दिया है उस डाटा से आपको क्या नॉलेज गेन करना है, क्या नॉलेज आपको उठाना है, क्या आपको डाटा पॉइंट्स बनाने हैं, क्या आपको पैरामीटर्स बनाना है। और उस पैरामीटर्स के आधार पर यदि कोई यूज़र आपसे न्यू प्रॉब्लम या न्यू क्वेश्चन करता है, तो जो नॉलेज आपके पास है, जो डाटा आपके पास है, उससे आपको उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कैसे आंसर बनाकर देना है। तो ये इस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो इसमें डाटा साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। डाटा साइंस में क्या किया जाता है कि जब भी कोई एआई मॉडल आपको बनाना होता है तो सबसे पहले उसके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा साइंस का बहुत अहम रोल होता है। डाटा साइंस के बगैर आप एआई की कल्पना कर ही नहीं सकते। जैसे कीबोर्ड और माउस के बगैर आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, या सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चला सकते, वैसे डाटा साइंस के बगैर कोई एआई मॉडल बनता ही नहीं। ये हो गया डाटा साइंस। डाटा साइंस में क्या होता है कि जब कोई एआई मॉडल बनाना है तो उस प्रॉब्लम से संबंधित या जो एआई मॉडल काम करेगा उससे संबंधित सारा नॉलेज हमें एक जगह
स्टोर करके रखना पड़ता है, चाहे वो पीडीएफ के रूप में हो, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो लेक्चर के रूप में हो, चाहे वो वेबसाइट्स के लिंक्स हों, चाहे वो यूज़र की विजिटिंग हिस्ट्री हो, वो सारी चीज़ें हमें एक डाटा के रूप में रखना पड़ता है एक जगह कलेक्ट करके। तो जब हमने वो डाटा एक जगह कलेक्ट करके, चाहे वो एक छोटी सी डिवाइस हो या कोई बड़ा एआई मॉडल बना रहे हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डाटा वेयरहाउस हमें बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे जो हैं सर्वर होते हैं जिसमें डाटा स्टोर रहता है। तो ये एआई जो डाटा साइंस में डाटा इकट्ठा किया गया, अब डाटा इकट्ठा करने से काम नहीं चलता। अब उस डाटा के लिए आपने जो डाटा इकट्ठा करा है, उसमें से कौन-कौन सा डाटा हमारे काम का है, उस काम के डाटा को हमें अलग से स्टोर करना है, और जो काम का डाटा नहीं है उसे हटाना है। इसे कहते हैं डाटा क्लीनिंग। मतलब डाटा क्लीनिंग क्या, डाटा की साफ सफाई। मतलब जो हमने तो बहुत सारी चीज़ें लिया है मार्केट से, हमने सब्जी बनती है घर में, तो हमने तो बाजार से बहुत सारी सब्जी लिया है, मगर सब्जी लाने के बाद हमें उससे तुरंत वैसे ही वैसे तो नहीं बनाते, मतलब उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसे साफ करते हैं, जो सब्जी के खराब पार्ट्स उन्हें हटाते हैं, और जो हमारे काम के पार्ट्स हम यूज़ करते हैं। सेम वैसे की वैसा ही डाटा का ही होता है कि डाटा जो हमने कलेक्ट करा है हमारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से, उस डाटा को क्लीनिंग किया जाता है, और क्लीनिंग करने के बाद जो हमारे पास क्रीम डाटा होता है, मतलब जो हमारा यूज़फुल डाटा होता है, हम उस एआई मॉडल्स को प्रोग्रामिंग द्वारा उसे दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है कि भाई इस जो फेयर डाटा है, उस डाटा से आपको क्या नॉलेज गेन करना है, क्या चीज़ सीखना है, उस डाटा को समझना है कि उसमें एक्चुअल में है क्या। तो मशीन लर्निंग में जो है वो 3 तरह की लर्निंग होती है। तो एक तो होती है क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन और एक एसोसिएशन लर्निंग। तो ये जो डाटा होता है, ये डाटा से आपको क्या चीज़ निकलवाना है, जैसे कोई नंबर्स निकलवाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मौसम का टेम्परेचर निकलवाना है, या किसी फॉर एग्जांपल आपने किसी एआई मॉडल्स को दिया है कि भाई हमें इस एरिया के रेंट जो हाउस की वो प्राइसेस हमें दें, तो आपको अंक संबंधित जो भी डाटा निकलवाना है, या अंक संबंधित जो भी आपको डिजिट संबंधित जो भी आपको आउटपुट देना है, मतलब न्यूमेरिकल, वो रिकॉग्निशन लर्निंग के द्वारा एआई मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें उस डाटा से नंबर्स या डिजिट निकालने का ही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा एक एआई मॉडल बनाने जा रहे हैं कि जो आपने केवल उस एरिया का नाम दिया और आपने स्क्वायर फीट दिया है, तो उस एरिया में जो घर हैं, मकान है, उसकी प्राइस आपको निकाल के दे देगा। वही 3 साल पुराना है तो क्या प्राइस का होगा, 4 साल पुराना है तो क्या प्राइस का होगा, 5 साल पुराना तो क्या प्राइस का होगा। तो या आप मौसम का टेम्परेचर जानना चाहते हैं कि आज मुझे आप हरदा का टेम्परेचर बताइए क्या है, या मुझे आप भोपाल का टेम्परेचर, या मुझे आप सिवनी बनापुरा का टेम्परेचर बताइए क्या होगा। तो ये डिजिट में जो आउटपुट देता है, तो इसे डिजिट में आउटपुट देने के लिए और समझने के लिए जो लर्निंग यूज़ की जाती है मशीन लर्निंग में, वो रिग्रेशन लर्निंग कहा जाता है, जिसमें जो है वो नंबर्स में आउटपुट्स हमें मिलते हैं। दूसरी होती है क्लासिफिकेशन लर्निंग। क्लासिफिकेशन लर्निंग में हमें किसी एआई मॉडल को ये ट्रेन करने के लिए किया जाता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में फीचर चला है कि आप कहीं भी ऐसा है कि मैंगो का स्केच कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो मैंगो डिज़ाइन कर देंगे। मतलब किसी भी इमेज को क्लासिफिकेशन समझ के बताना कि भाई ये इमेज क्या कह रही है, या इमेज के क्या आउटपुट्स हैं, या इमेज में क्या क्या चीज़ें कंटेंट हैं, और इमेज के आधार पर आपको आउटपुट बना कर देना। मतलब कि ये क्लासिफिकेशन करता है कि भाई कि किस इमेज, मतलब ये इमेज क्या है, इस इमेज के हिसाब से आपको क्या काम करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई आने वाले समय ऐसा होने वाला है कि आप मॉल में जाएंगे और आपका फेस रिकॉग्निशन करेगा, और फेस रिकॉग्निशन करने के बाद वो पता लगा लेगा आपकी एज का, और एज के हिसाब से फिर आपको आइटम्स बताएगा कि भाई ये आइटम आप ले सकते हैं, भाई हेल्थ इशू है तो ये ले सकते हैं, आप यंग है तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे बताएगा, फिर आप ओल्ड एजेस हैं तो आपको फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आपको रिकमेंड करेगा। तो ये क्लासिफिकेशन लर्निंग, जब किसी फ़ोटो को पहचान कर के फ़ोटो को क्लासिफिकेशन कर कर एक पर्टिकुलर आउटपुट बना कर देना, तो ये क्लासिफिकेशन लर्निंग होता है। एक मशीन लर्निंग में आती है एसोसिएशन लर्निंग।
एसोसिएशन लर्निंग मतलब होता है सह संबंध नियम, मतलब कि इसमें जो डाटा का मतलब जो हम डाटा उसको दे रहे हैं, डाटा का रिलेशन मतलब एक डाटा से दूसरे डाटा में रिलेशन ढूंढना और उसके हिसाब से आउटपुट बनाकर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमें कोई ऐसा एआई मॉडल ट्रेन करना है कि या ऐसा ही मॉडल आप देखते हैं फेसबुक पे देखते हैं, अमेज़न पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट कि यदि आपने किसी पर्टिकुलर मोबाइल को क्लिक करा, चूज़ करा खरीदने के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको सारा डाटा दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये एसोसिएशन लर्निंग है। चाहे फेसबुक पे जाते हो आप, फेसबुक पे यदि किसी एक क्रिकेट का वीडियो आपने रील्स में देखा, उसके बाद धड़ाधड़ जो है एक के बाद एक क्रिकेट्स की वीडियो आना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे फेसबुक को पता चला? या आप अमेज़न पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं कि आपने एक ओल्ड वीडियो सॉन्ग देखा, तो उसके बाद उसी फ़िल्म से रिलेटेड, उसी जो टोन का, उसी आर्टिस्ट का या उसी एक्ट्रेस का वीडियो आना आपको एक के बाद एक प्लेलिस्ट में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे इनको पता चला? तो ये मेटा एआई को ट्रेन किया गया है कि जब कोई यूज़र किसी डाटा पे क्लिक करता है या किसी डाटा को देखता है, तो उससे जुड़े हुए डाटा आपको दिखाना शुरू कर देता है, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो किसी नॉलेज के रूप में हो। तो ये उसे कैसे ट्रेन किया गया है? मतलब ये एसोसिएशन लर्निंग कैसे ट्रेन किया गया है? इसमें एसोसिएशन लर्निंग में जो वो हज़ारों यूज़र्स की हिस्ट्री, विज़िट हिस्ट्री दी गई। जैसे अमेज़न पे जो भी यूज़र विज़िट करते हैं, उनकी हिस्ट्री उन्हें दी गई एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। यूट्यूब पे हज़ारों यूज़र्स की विज़िट हिस्ट्री दी गई, उसे एआई को ट्रेन करने के लिए। फेसबुक पे जो हम विज़िट करते हैं, जो हम फेसबुक यूज़ करते हो, हज़ारों यूज़र्स की उसे हिस्ट्री, विज़िट हिस्ट्री, क्लिक हिस्ट्री दी गई कि भाई ये यूज़र्स की क्लिक हिस्ट्री है कि जब एक यूज़र एक पे क्लिक करता है या किसी एक वीडियो पुराने को देखता है, तो उसके बाद दूसरे पुरानी वीडियो को सर्च करता है, देखता है। तो उससे ये समझा उसने एसोसिएशन लर्निंग में मॉडल ने कि भाई कि जब कोई यूज़र्स जो है किसी एक डाटा को समझता, देखता है या यूज़ करता है, तो उसके बाद कौन-सा दूसरा डाटा उसके यूज़फुल होगा। तो ये नॉलेज उसने गेन करा एसोसिएशन लर्निंग में। तो और उसके हिसाब से वो उसको आउटपुट ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वीडियो या कोई भी सॉन्ग। तो ये लर्निंग एसोसिएशन लर्निंग, तो 3 क्लासिफिकेशन, रिग्रेशंस और एसोसिएशन, ये 3 लर्निंग के थ्रू जो है वो एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। एक होती आपकी रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होती, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, इसमें एआई एजेंट बनाए जाते हैं। एआई एजेंट जैसे रोबोट्स जो है, जैसे आपने देखा होगा एक कैक्टस आता था, डांसिंग कैक्टस, आप सभी ने यूज़ करा होगा। अब बच्चा जो बोलता था वही उसका रिप्लाई देता था, तो वो एक एजेंट्स के रूप में काम, मतलब कि उसे ट्रेन किया गया है कि जब कोई पर्सन आपको कोई चीज़ बोलेगा, तो उसको वो सुन के उसी में रिप्लाई देना, उसके हिसाब से एक्शन करना। उसी प्रकार से स्मार्ट कारें जो होती हैं, रोबोट्स जो होते हैं, और जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो होते हैं, जो इंसान की उपस्थिति के बगैर ही अपने काम को करते हैं, तो उन्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे एक रोबोट्स है जो फुटबॉल खेलने का काम करेगा, या आपके घर की साफ-सफाई करने का काम करेगा, या आपके किसी काम में आपकी हेल्प करेगा। इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होते हैं, जो माल की डीलिंग, पैकेजिंग करेंगे, माल को एक जगह से लेके जाएँगे। तो ये रोबोट्स जो मशीनों जो काम करने के लिए है, मतलब इंसान की प्रेजेंटेशन के मतलब प्रेजेंट यदि नहीं भी है, फिर भी ये काम कर रहा है, तो कैसे काम करेंगे ये? यदि आप किसी स्मार्ट कार में बैठे हैं, आपने गूगल मैप में आपने आपका जो टारगेट लोकेशन सेट कर दिया है, तो आप भले ही सो जाएँ कार में, आपको जो सिक्योरली वहाँ टारगेट लोकेशन पे पहुँचा देगा। तो ये कैसे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है? तो ये इसमें एआई एजेंट, रेनफोर्समेंट लर्निंग में एआई एजेंट डेवलप किए जाते हैं, जो किसी एक खास पर्टिकुलर मशीन में या इंस्ट्रूमेंट में या किसी कंप्यूटर्स में इन्हें डिप्लॉय किया जाता है, जो मनुष्य की उपस्थिति के बगैर काम करते हैं। तो ये फोर्थ लर्निंग है। अब डाटा साइंस की मैं आपको बता रहा था कि डाटा साइंस जो है, वो डाटा साइंस आपने डाटा इकट्ठा करा, डाटा को जो वो उसमें आपने फीड करा क्लीनिंग करने के बाद, फिर आपने एल्गोरिथम सेट करा कि भाई इस डाटा से क्या नॉलेज गेन करना है, और गेन करने के बाद यूनिक प्रॉब्लम, नी क्यूरी से कैसा आउटपुट बना के देना है, तो आउटपुट बना के हमें देता है। तो ये जो है मशीन लर्निंग की स्टेप, एआई बनने की स्टेप होती है, जिसमें एआई डेवलप किए जाते हैं। अब एआई डेवलप
जब हो जाता है, जब एआई मॉडल बन जाता है, तो इसे जो है यूज़ करना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डीप लर्निंग के थ्रू चैट जीपीटी बनाया गया है, जीपीटी 4 बनाया गया, कोपायलट जो बना है, मतलब चैट जीपीटी बनाया गया है आपका, गूगल बार्ड एलएलएम जो होता है, और मेटा मेटा के लिए एलएलएम मॉडल, एआई मॉडल बनाया गया, गूगल के लिए जो लामा जो है वो एआई बनाया गया है, क्लाउडा के लिए जो है सोनेट एआई बनाया गया। तो ये एआई मॉडल होते हैं, बड़े बड़े एआई मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी जो है वो एआई मॉडल नहीं, ये एक एआई एजेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी। मगर ये जो चैट जीपीटी जो है वो कौन से एआई को यूज़ कर रहा है, जीपीटी 4 या जीपीटी 4.5। तो ये जो जीपीटी है ये एआई मॉडल्स होते हैं। आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब जो एआई यूज़ करते हैं, ये मेटा एआई होता है, मेटा एआई। तो ये एआई मॉडल अलग है। और ये जो फेसबुक है, फ्लिपकार्ट्स वगैरह है, या अमेजोन, आपका यूट्यूब है या व्हाट्सअप है, ये एआई एजेंट है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि एआई एलिमेंट मॉडल और एआई एजेंट में क्या डिफरेंस होता है ना। उसी प्रकार से गूगल वर्ड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लामा, गूगल द्वारा बनाया गया जो लामा एआई मॉडल्स है उसको यूज करते हैं। तो ये एआई मॉडल होते हैं जो डेवलप किया था। अब एआई मॉडल्स जब एक बार बन जाते, जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, गूगल ने लामा बनाया, मेटा ने मेटा एआई बनाया, तो ये एआई जो है, एक जैसे डॉक्टर है भाई, डॉक्टर की पढ़ाई एक ने करा है ना। अब डॉक्टर की पढ़ाई एक ने करा, पढ़ाई करने के बाद जो है वो एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोला और सबका इलाज करता है। मगर यदि हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है या उसे इलाज की आवश्यकता पड़ती है, रिकमेंडेशन होती है, तो हम क्या डॉक्टरी करने जाते हैं क्या? नहीं जाते ना भाई। डॉक्टरी करने जाएंगे तो पता लगा कि जब तक कि जो पेशेंट है उसको न जाने कैसे क्या हो जाए। तो हम डॉक्टरी करने ना जाते हुए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उसका इलाज जानता है, जैसे डॉक्टर पास। उसी प्रकार से एआई मॉडल्स जो होते हैं, एआई मॉडल्स जो होते हैं, इन हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम एआई मॉडल्स बनाते नहीं हैं, या हमें कोई काम करवाना है या कोई हमें प्रॉब्लम से संबंधित हमें क्यूरीज निकालना है या कोई हमें कोई काम को करवाना है किसी मॉडल से, तो हम एआई मॉडल बनाने नहीं जाते, हम जेपीटी 4 बनाने नहीं जाएंगे, हम गूगल वर्ड, हम लामा बनाने नहीं जाएंगे, हम मेटा एआई बनाने नहीं जाएंगे। मगर हम जो हैं उस उनकी सेवाओं को, उनकी यूटिलिटी को, उनकी जो कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं एआई एजेंट के थ्रू। एआई एजेंट मतलब कि ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिससे हम किसी एआई मॉडल को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीपीटी 4 एआई मॉडल यूज़ करना है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो आपको ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। चैट जीपीटी जो है वो एआई एजेंट है, मतलब एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, सामान्य सी लैंग्वेज यदि हम समझे। और ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर किस मॉडल से कनेक्टेड है? जीपीटी 4 एआई मॉडल से। मतलब हम बनाने तो नहीं गए, मगर यूज़ कैसे कर रहे हैं? जीपीटी 4 से। भाई मेटा एआई हम बनाने तो नहीं जाएंगे, यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई हमें काम करवाना है एआई मॉडल से, किसके थ्रू यूज़ करते हैं हम? फेसबुक थ्रू, यूट्यूब थ्रू और व्हाट्सअप थ्रू। व्हाट्सअप में आपने देखा है कि रिंग करके एक मेटा एआई करके आता है, तो वो व्हाट्सअप से हम उस मेटा एआई को यूज़ कर रहे हैं कोई क्वेश्चन क्यूरीज के लिए, तो वो व्हाट्सअप एआई एजेंट। तो ये एआई एजेंट का आपको समझ में आया। अब ये एआई एजेंट, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया जो जीपीटी 4 यूज़ करता है, गूगल वर्ड का जो है वो लामा एआई यूज़ करता है, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सअप आपका जो यूज़ करते हैं वो मेटा एआई यूज़ करते हैं। तो ये जो एआई मॉडल से एआई एजेंट सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें कैसे कनेक्ट, मतलब कैसे काम करते हैं? तो ये करते हैं एपीआई की। फॉर एग्जांपल एपीआई की, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद क्या आप घर
चले आते हैं सीधे, नहीं, आपने कैसे इलाज करवाया, आपने उसे फीस दी। तो उसी तरह से एक कम्युनिकेशन मतलब एक जो डॉक्टर को पेशेंट का रिलेशन बना है, किससे बना है, फीस से। उसी प्रकार से एक एआई मॉडल का एक एआई एजेंट सॉफ्टवेयर से रिलेशन जो बनता है, मतलब कनेक्टिविटी जो बनती है, वो एपीआई की से बनती है। एपीआई की जो है एक तरह से पासवर्ड, एक कोड होता है, जैसे हम लोग गूगल में अपना पासवर्ड टाइप करते हैं ना, मतलब जैसे आप जीमेल को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड लगेगा। तो ये जो ईमेल आईडी पासवर्ड है, यही जस्ट सेम एपीआई की होती है। एपीआई की 10 अंकों की एक ऐसी पास की हो या कोड समझ लीजिए, जो हमें एआई मॉडल, एआई जैसे चैट जीपीटी 4 की एपीआई की है, वो एपीआई की से आपने कोई वेबसाइट्स बनाई है, कोई ऐप्स बनाया है, या कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप चैट जीपीटी 4 मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस एपीआई की वहाँ से जनरेट करेंगे एआई मॉडल से, और उस एपीआई की के थ्रू आप उस एपीआई की को अपने डिज़ाइन की हुई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या ऐप में उस की का यूज़ करके आप उस एआई मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, अपने सॉफ्टवेयर से या अपने ऐप से। तो ये कैसे कनेक्ट होगा आपके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से एपीआई की से? तो ये जो सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहे हैं एपीआई की से, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एआई एजेंट। एआई एजेंट कनेक्ट होते हैं एआई मॉडल से, काई से, एपीआई की से हमें यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आएगा एआई एजेंट, एआई मॉडल्स क्या होते हैं, एआई क्या होता है, एआई में लर्निंग क्या होती है, और एआई को कैसे ट्रेन किया जाता है, डाटा साइंस का क्या रोल होता है, और एआई एजेंट क्या होते हैं, एआई मॉडल क्या होते हैं, है ना? अब हम देखते हैं कि एआई एजेंट्स, मॉडल्स, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक शब्द और सुनने में आता है आपको, जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई और एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। तो जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट की मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि भाई एआई एजेंट ऐसे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ऐप होते हैं जो किसी एआई मॉडल से कनेक्ट होकर काम करते हैं, मतलब उनकी सेवाओं को यूज़ करते हैं एआई मॉडल की। जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, ये दोनों को समझना भी चाहिए। जनरेटिव एआई मतलब कि जनरेटिव एआई से मतलब ऐसे एआई एजेंट या ऐसे ऐप्स या ऐसे एआई मॉडल से होता है जो आपका एक नया मतलब आपकी जो भी क्यूरीज रहती है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी आपकी जो प्रॉम्प्ट्स रहते हैं, उसके आधार पर आपको एक नया डाटा जनरेट करके देता है। उसे जनरेटिव एआई कहते हैं। हम लोग जनरली जो है कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे या टैबलेट पे हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेरो एआई में जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं। और जनरेटिव एआई किसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं, एआई एजेंट के थ्रू, है ना? तो जनरेटिव एआई मतलब ये जो चैट जीपीटी 4 है, ये जनरेटिव एआई है। मेटा एआई है, ये जनरेटिव एआई, मतलब ये जनरेट करके देता है डाटा हमको, मतलब हमने जो भी इसको डाटा, हमारी प्रॉब्लम दी है उसके आधार पर हमें एक नया डाटा जनरेट करके देता है, इसलिए इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। चाहे वो आपने किसी की इमेज गिबली स्टाइल में अपने प्रॉम्प्ट दिया तो आप गिबली स्टाइल में आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है, आपने टेक्स्ट दिया उसका वीडियो बनाकर हमें दो तो उसको वीडियो बनाकर दे रहा है, आपने कोई ईमेल का रिप्लाई चाहिए तो ईमेल के आपने सब्जेक्ट डाला, आपको रिप्लाई, तो ये आपको नया डाटा जनरेट करके दे रहा है, इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। और अभी हम जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी ले लो आप, जो है गूगल वर्ड ले लो, लैपकिन एआई ले लो, आपका जो गामा एआई ले लो, आपका जो क्लासरूम एआई ले लो, एक ट्यूटर एआई, जो भी एआई, ये सब जनरेटिव एआई है ना। और एआई एजेंट के बारे में आपको बताया, एआई एजेंट वो होते हैं जो किसी एआई एपीआई के थ्रू किसी एआई मॉडल से जुड़े होते हैं और जो हमारा काम करते हैं। हम एआई मॉडल नहीं बनाते, हम किसी एआई एजेंट यूज़ करते हैं। एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई ये वर्ड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम मशीनों को मतलब ये जनरेटिव एआई से अलग होता है। मतलब जनरेटिव एआई काम होता है यूज़र के द्वारा दिए गए उससे डाटा जनरेट करना नया। एजेंटिक एआई में जो होता है वो मशीनों को ट्रेन किया जाता है, जैसे स्वचालित वाहन, ऑटोनमस व्हीकल, मतलब स्मार्ट कारें,
जो ड्राइवर की उपस्थिति के बगैर ही ऑटोमेटिक चलती हैं। रोबोट्स जो हैं, रोबोट्स ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल जो जगह है वहाँ पर काम करते हैं, मशीनों को सुधारते हैं, पैकेजिंग करते हैं, सामान उठान करते हैं, दौड़ना भागना करते हैं या घरेलू काम करते हैं। ये रोबोट्स हुए। या ऐसी मशीनें है आपका कोई ऐसी डिवाइस है जो काम को ऑटोमेटिकली करती है इंसान की उपस्थिति के बगैर, तो ये एआई एजेंटिक एआई कहते हैं। एजेंटिक एआई मतलब इसमें एआई एजेंट जो होते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही होता है उस मशीनों में इंस्टॉल किया, एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ही होता है जो मशीनों को कंट्रोल करता, मशीनों को गाइडलाइन करता, मशीनों को सब चीज़ें बताने का काम करता है कैसे काम करना। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो एजेंटिक एआई होता है, जो रोबोट्स में, स्मार्ट कार में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो इतना मैंने आपको बताया कि भाई जनरली इतनी ही चीज़ें जो है आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एआई एजेंट क्या है, एआई क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे यूज़ किया जाता है। अब ये जनरेटिव एआई, ये चैट जीपीटी है, जो भी एआई इसे यूज़ करने के लिए हमें कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो हम एआई मॉडल से हम काम करवा सकते हैं। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है हम उस एआई मॉडल्स को बताएंगे, वो एआई मॉडल उस प्रॉब्लम को समझेगा और उसके हिसाब से हमें आउटपुट बनाकर देगा। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सबसे पहले जब हम किसी एआई मॉडल से कोई काम हमें करवाना है तो हम उसे बताते हैं कि भाई हमें ये जो जानकारी चाहिए किस लिए चाहिए, ये जो जानकारी चाहिए इसके बारे में हमें कितना नॉलेज है, ये जो जानकारी चाहिए ये जानकारी को किस व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाएगी, इस जानकारी में जो आपको क्या क्या एलिमेंट जोड़ने हैं, इस जानकारी में आपको जो आउटपुट देना वो किस फॉर्मेट में देना है, बुलेट फॉर्मेट में देना है, पीपीटी फॉर्मेट में देना है, या डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में देना है, या टेबल फॉर्मेट में देना है। तो ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और इसी सीक्वेंस में लिखने की स्किल्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, जिससे हम एआई मॉडल से आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट बेसिक नॉलेज भी हमें आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसके लिए भी कोशिश करेंगे, इसे भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, कैसे भी प्रॉम्प्ट देते हैं। अल्लाह ताला ने शुरुआत कराई है इस चीज़ की, तो अल्लाह ताला तौफीक देगा, ऐसे मौके भी देगा कि आगे चल के हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको बताएं कि भाई कैसे प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट से देकर आउटपुट प्राप्त किया जाता है किसी एआई मॉडल से। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले वीडियो में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक बताया जाए कि किसी भी एआई मॉडल से कैसे हम जो काम करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप इसे सुने, समझें और जो भी चीज़ आपके डाउट्स होते हैं उसे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्च कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपका एआई से संबंधित, एआई से रिलेटेड नॉलेज जो बिल्ड होगा और आप उसे और अच्छे से समझ सकेंगे। तो इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।